श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत कब करना है, 14 तारीख को या 15 तारीख को? आइए बताते हैं प्रदोष काल का समय। और आप अपने सरल तरीके से कुछ कार्य कर लेते हैं तो पूरा घर परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पुत्र विवाह इत्यादि की कामना जो परिवार में आपको तंग कर रही है व्यापार संबंधी, उन सभी परेशानियों का निदान हो जाता है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले सुनिए कि प्रदोष व्रत कब है। हमेशा एक बात याद रखें, शाम के समय अर्थात जब सूरज देवता अपने जो है पूर्ण अवस्था में हो, अस्त होने की अवस्था में हो, तब त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए। उस समय को ही प्रदोषकालीन बेला और सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में जाना जाता है। तो इस नियम का ध्यान रखते हुए प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस बार बैसाख माह के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है ना, उसकी शुरुआत 15 अप्रैल की रात 12:12 से यह तिथि शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन होगा 15 अप्रैल की रात 10:31 के आसपास। ऐसे में उदयाकालीन तिथि मान्यता अनुसार और शाम के समय परिपूर्ण रूप से हमें प्रदोष मिल रहा है। इस कारण से हमें बुधवार को ही 15 तारीख को शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और विशेष तौर पर जो त्रयोदशी है प्रदोष का व्रत, वह करना चाहिए। जैसे कि त्रयोदशी का तो शाम के समय जो नियम है वह है, और चतुर्दशी का नियम होता है कि अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। उसी समय मासिक शिवरात्रि करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में 15 तारीख को हमें बुधवार को प्रदोष का व्रत करना है और उसी दिन मासिक शिवरात्रि रहेगी। अब प्रदोष काल की पूजा का समय अर्थात शाम की पूजा का समय 6:47 से करीब 9 बजे के आसपास तक रहने वाला है। आइए बताते हैं कौन से उपाय कार्य इस दिन आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सरल कार्य आप सभी को, जैसा कि बैसाख महीना है, इस महीने जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की महत्वता है, तो जल्दी उठकर स्नान करें। हर हर गंगे, नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र को चलते फिरते जाप करना उत्तम रहता है। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ कोशिश करें एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लीजिए। जिस दिन अष्टमी, प्रदोष, ये सब श्रेष्ठ तिथि पर किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे। हालांकि बेलपत्र तो कई बार शिव पर चढ़ाई हुई धोकर काम में ली जा सकती है। तो आप सभी सरल विधि से व्रत उपवास करने का प्रयत्न जरूर से कीजिएगा। जल्दी उठकर आप सभी सरल विधि से हर हर गंगे कहते हुए अपने घर के शिवलिंग पर या तो प्रदोष काल या सुबह के समय, जैसा भी आपसे प्रबंध हो। हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है कि एक जो हमारे पास पुष्प होता है वह सबसे खास होता है, वह है अनार का फूल। अनार के वृक्ष में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। ऐसी स्थिति में अपने घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में अगर अनार का फूल आज के दिन समर्पित किया जाता है तो इसका अनंत लाभ है। और द्वादशी है, दूसरा उपाय बहुत सरल है। अपने घर के शिवलिंग या महादेव के मंदिर में जाकर एक सफेद चावल का दाना और एक सफेद फूल, पूर्ण होना चाहिए, अपनी मनोकामना कहकर आपको समर्पित कर देना चाहिए। सरल उपाय है और आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ खास पुत्र प्राप्ति के उपाय इसी वीडियो के नीचे पिन है। अपने दूसरे चैनल जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं संतान और पुत्र प्राप्ति के उपाय बताती हूँ, उस पर अपलोडेड है। इसी वीडियो के नीचे पिन है, एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ साथ प्रदोष व्रत बहुत सरल है। इस दिन अगर आप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, आपसे कुछ खास नहीं हो पाता है, तो मात्र एक जल का लोटा अपने एक हाथ में लीजिए, दूसरे हाथ में गोल बत्ती का घी का दीपक लीजिए और महादेव के मंदिर चले जाएं और शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ा दीजिए। और साथ के साथ आप सभी दीपक महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर जो जलाधारी होती है, जल जहाँ से बहता है उसके अंतिम कोने पर जलाधारी जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श कर हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी मनोकामना कहकर आप घर की तरफ आ जाए। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना सा तो काम कर ही लीजिएगा। शिवलिंग पर अगर आप स्पर्श करते हैं तो अष्ट सिद्धि 9 निधि की आपको स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। अब बुधवार का दिन है, शिवलिंग पर 108 हरा मूंग चढ़ाने का प्रयत्न करें। नंदी बाबा को एक बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग खिला देते हैं तो इससे भी सभी कामना आपकी सिद्ध हो जाती है और महादेव कृपा बरसाते हैं। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके भी लाभ तो है ही। प्रदोष का व्रत है, गुरुजी द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। वह उपाय इस तरह से है, गुरुजी कहते हैं आप सभी अपने घर की रसोई में या किसी भी स्थान पर मिट्टी का एक पात्र जिसमें जल आपको भिगाना है, सुबह उस जल को अपने तांबे या स्टील के बर्तन में रख लेना है। घर के सदस्यों को उस जल का स्पर्श करा लीजिए, एक बेलपत्र लीजिए और शीतल जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर
आप सभी सरल भाव सच्चे मन से महादेव के शिवलिंग को स्पर्श कराकर वह जल जो है चढ़ाकर घर ले आए और स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहें। महादेव आपकी निश्चित रूप से सुनेंगे। जो भी इस महीने के सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, एकादशी इत्यादि श्रेष्ठ तिथि पर शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाता है, समझ लीजिए उसका कल्याण होना निश्चित है। तो यह कार्य आप करिएगा। इस मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रि जो है प्रदोष के तो इतने सारे उपाय हैं ना, जिनका अलग अलग वीडियो आएगा, आप चिंता ना करें, सबको बताने का प्रयत्न करूंगी, परंतु एक दो उपाय आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। दीपदान की बड़ी महत्वता है। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय गोल बत्ती का घी का दीपक घर के दरवाजे पर और जो है बेलपत्र पेड़ की जड़ में महादेव के मंदिर में, इन स्थानों पर दीपदान जरूर से कीजिएगा। इसके भी लाभ अनंत गुना है और शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। शिवलिंग पर इस महाशिवरात्रि और साथ के साथ इस दिन जो प्रदोष है, इस दिन एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक आंकड़े फग फूल जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी कल्याण होता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ ये बेलपत्र, ये प्रदोष कोई सामान्य नहीं है, शिवरात्रि का संयोग है। शिव मंदिर में जाकर एक दीपक में ही शिव और शक्ति के नाम से अपनी संतान कामना के तहत और हर स्वरूप में सुख हो, सौभाग्य बढ़े, इसके लिए आप एक दीपक में 2 बत्ती रखकर उसमें एक चावल का दाना रखकर शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में दीपदान करें। अपने घर के द्वार पर भी दीपदान करें। इसका अनंत गुना लाभ है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अगर आप सिंचित कर जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र के साथ साथ आंकड़ा, बड़, पीपल, इन वृक्षों में जल सिंचने का अपना महत्व है। इन वृक्षों को जल से सिंचित कर इनकी जड़ में दीपदान कर अगर आप परिक्रमा लगा लेते हैं ना, तो कल्याण होना निश्चित है। पार्थिव शिवलिंग जो है इस दिन बनाकर अगर किसी भी पावन पवित्र वृक्ष की जड़ में, कोई भी वृक्ष हो, उस जड़ में आप बैठकर पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं संतान का कामना के तहत, तो घी और जो है दूध मिलाना चाहिए। सामान्य सरल तरीके से आप अन्य कामना है तो अपने मटके का जल लेकर या गंगा जल लेकर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग आप जरूर से पूजित कीजिए। इसके अनंत गुना फल हैं और इससे सब कामना अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो यह कार्य करें, खूब दीपदान करें, सुंदर रूप में भक्ति करें, बेलपत्र, आंवला, इन वृक्षों को और जल का दान करें। अपने घर के द्वार पर या किसी भी स्वरूप में कहीं ना कहीं जल का दान करें, जैसे कि घर के दरवाजे पर एक बाल्टी में पानी भरकर जरूर रखें, ताकि जो आने जाने वाली गौ माता है, नंदी बाबा है, उन्हें यह जल पीने को मिले और इससे वह आपको खूब आशीर्वाद दे। तो इन कार्यों को आप चलते फिरते कर सकते हैं। शिव सरल तरीके से शिव भक्ति कहीं नहीं आती, हर स्वरूप में सुख देती है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं नौकरी ट्रांसफर की परेशानी लगी है तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक तो सरसों के तेल का दीपक लगाएं। सरसों का तेल हमेशा आपके बाएं हाथ की तरफ लगना चाहिए। घी का दीपक आपके दाएं हाथ की बेलपत्र पेड़ की जड़ में आप लगा दीजिए। बेलपत्र वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित कर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर अपनी झोली पसार कर अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप महादेव से प्रार्थना करते हैं तो वह कामना आपके सिद्ध हो जाती है। विश्वास से करें, लाभ तो होगा ही। अभी के लिए इतना ही। इस तरह से प्रदोष व्रत की मैंने पूरी आपको जानकारी दी। हर हर महादेव।